हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त लता। होप करती हूँ आप सब अपने घरों में हेल्दी हैं, सेफ़ हैं और गर्मी से अपना अच्छे से बचाव किए हुए हैं। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको लेकर के चलती हूँ अपने साथ एक बड़े ही खूबसूरत से गेस्ट हाउस में। और इस गेस्ट हाउस में हमने बिताए 2 हफ़्ते। जी हाँ, जून 1 से लेकर के जून 15 तक। और ये सिचुएटेड है लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में, आउटर रिंग रोड पे। अब आप पूछेंगे कि अपना घर होते हुए हमें अचानक से ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम घर में ताला लगा के चले गए गेस्ट हाउस में, और वहाँ पे भी इतना महंगा अपार्टमेंट लेकर के हमें रहना पड़ा। जी हाँ फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं इस बार बहुत गर्मी पड़ी हर शहर में। टेम्परेचर जो था 43 से लेके 45 डिग्री तक बढ़ा। और ज़्यादा गर्मी होने से आप समझ ही सकते हैं कि हर शहर में पावर कट्स भी लगे। और ऐसे ही पावर कट हमारे शहर में इतनी फ्रीक्वेंट हो गई, ख़ास करके मई के लास्ट 15 दिनों में बार बार बिजली जाती थी। ना दिन में नींद आ रही थी, ना रात में चैन मिल रहा था। और अभी हम देखें सभी के सभी कोविड से रिकवर हो रहे हैं। और ऐसे में जिनके घरों में पेशेंट्स हैं या छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं या एग्ज़ाम देने वाले यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप सोचें कितनी मुश्किल हो गई होगी। और कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको नॉन स्टॉप कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं जिनसे कि उनकी ज़िंदगी चलती है, और वो इक्विपमेंट्स चलते हैं बिजली से। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। हमारे तो खैर ऐसी कोई हेल्थ इश्यूज़ या ऐसी कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं थी, बट स्टिल हमने इस गेस्ट हाउस को हमने जब मालूम किया कि ये अवेलेबल है कि नहीं, तो हमें पता चला कि हम लास्ट थे। ऑलरेडी यहाँ पे जितने भी अपार्टमेंट्स थे वो सब भर चुके थे। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे बेटा के फाइनल ईयर की इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स, साथ ही साथ उसकी इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप भी ऐसी नहीं कि सिंपल सी हो, उसमें रेगुलर 15 दिन की नाइट ड्यूटीज़, 15 दिन की मॉर्निंग ड्यूटी, और पर डे जो ड्यूटी आवर्स थे वो थे 15 घंटे। जी हाँ, तो ऐसा हो रहा था कि लग रहा था कि बेटा शायद बहुत बीमार हो जाएगा अगर हमने उसको कंफर्ट नहीं दिया और उसको ऐसी जगह नहीं लेकर के गए जहाँ पे बिजली की सप्लाई हो और पावर बैकअप हो। तो हमने फिर यहाँ पे इस गेस्ट हाउस में मालूम किया और हमें एक अपार्टमेंट मिला। अब आप सोचेंगे कि ये सब ज़िक्र करने का इस वीडियो में क्या तात्पर्य है फ्रेंड्स। रीज़न ये है कि इतनी ज़्यादा गर्मी का मेन रीज़न तो यही है कि हम सभी ने बड़े सुंदर सुंदर खूबसूरत से मकान बना लिए हैं। लेकिन जब हमने मकान बनाने के लिए बिल्डर को ऑर्डर दिया है, तो हम सब ये भूल जाते हैं कि हम बिल्डर से ये भी रिक्वेस्ट कर दें कि थोड़ा लॉन छोड़ दें और कुछ पेड़ लगा दें। जब हम छोटे थे, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने जब घर बनवाए, तो आसपास की जो भी जगह होती थी या सामने की जगह होती थी घर के, तुरंत के तुरंत वहाँ पे पेड़ उगा दिए जाते थे। जब भूमि पूजन होता था तो साथ के साथ पेड़ भी लगाए जाते थे। तो ऐसा कभी होता नहीं था कि आसपास ग्रीनरी ना हो। और इस समय जो हमारी इस साल हालत हुई है मॉडर्नाइजेशन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वो बड़ी अलार्मिंग थी। बहुत तकलीफ़ थे ये दिन थे। और जब हम यहाँ पे इस अपार्टमेंट में, जो आप सामने देख रहे हैं खूबसूरत सा अपार्टमेंट, यहाँ पहुँचे तो ये सारे के सारे फुल थे। जी हाँ, और मेरा जो ज़्यादातर समय था सुबह का, अर्ली मॉर्निंग में 4:30 उठ जाती थी। वो इसलिए कि ये शहर से बाहर है और यहाँ जल्दी से रोशनी 4:45 तक दिखाई देने लगती थी। और आसपास बिल्डिंग्स नहीं हैं, पूरा का पूरा इलाका खाली है। पीछे की तरफ काफ़ी पेड़ हैं, जंगल हैं, और मोरों की आवाज़ सुनाई देती, पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती। सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं इसी लॉन में बैठी रहती थी। यहाँ मैं योगा कर लेती थी और जस्ट पेड़ के नीचे ऐसे बैठे रहना और कुछ भी ना सोचना, कुछ भी ना कहना, अपने आप में ही एक सुखद अनुभव था। और बेटा यहीं से फिर जाता था अपने ट्रेनिंग के लिए, और उसका जो कैब थी वो भी उसको यहीं से पिक करती थी, इसी जगह से। और मेरे हस्बैंड भी, उन्होंने भी छुट्टी ली क्योंकि बड़ा मुश्किल था। ये जो अपार्टमेंट हमने बुक किया, यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ थे, बहुत सारे पौधे, कुछ ज़मीन में उगाए हुए क्यारियाँ, और इस
यहाँ का जो फ्रंट ऑफिस था वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लॉन्स थे, गमलों में भी और क्यारियों में भी बहुत सारे पौधे भी उगाए हुए थे और चारों तरफ ट्रीज़ थे। तो काफ़ी हमें बेनिफिट मिला इस ग्रीन प्लेस पे रहने का। एक तो साफ़ सुथरी हवा थी और फूलों को देख के वैसे ही मन खुश होता था। पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दी जो कि शहर में रहने से हमें सुनाई नहीं देता। शहरों में तो बस लाउड स्पीकर्स और बस लोगों की चिल पौ लड़ाई झगड़ा, व्हीकल्स की आवाज़ें, बस यही सुनाई देता है और इससे स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। तो चलिए मैं आज आपको लेके चलती हूँ अपार्टमेंट कैसा है। सामने जो आप देख रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे, ये सारे अपार्टमेंट्स बुक्ड थे और इन सभी में वो लोग आए थे जो जिनके घरों में पेशेंट्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो बीमार थे और जिनको टेम्परेचर मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये वाला हमें जो अपार्टमेंट मिला ये पूरा का पूरा ही मिल गया क्योंकि ये लास्ट ही खाली था और इसमें आप ये समझें कि एक तरीके का ये घर था और इसमें ये फर्स्ट जो रूम है ये है ड्राइंग हॉल है एंड पीछे आप देख रहे हैं टीवी भी लगा हुआ है और एक ही साइड टेबल है जिस पे कि हम अपने पानी वगैरह की बॉटल्स और खाना प्लेट्स ये सब रखते थे। इस गेस्ट हाउस में अनफॉर्चुनेटली कुकिंग नहीं अलाउड थी और ना ही यहाँ पे कोई कुक था। पहले यहाँ पे कैफ़े हुआ करता था और वहाँ पे खाना वगैरह मिल जाता था, चाय भी मिल जाती थी, लेकिन कोविड होने की वजह से और ज़्यादा प्रॉफिट ना होने की वजह से वो जो कुक था उसने अपना ये बिज़नेस यहाँ से बंद कर दिया। तो हमें पहले ही बता दिया गया था कि हम यहाँ पे रह सकते हैं और लेकिन हमें खाने का अरेंजमेंट अपना खुद करना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो मैं और मेरे हस्बैंड हम घर जाते थे जो यहाँ से काफ़ी दूर था और हम घर से खाना बना के लेकर के आते थे, बट फ्रेंड्स और कोई ऑप्शन नहीं था। और उसका ये सारी चीज़ों का रीज़न ये भी है कि पेड़ों की बड़ी कमी हो गई है और किसी को भी हम सजेस्ट करते हैं कि चलें ट्री प्लांटेशन ड्राइव करते हैं। सरकार की जो नर्सरीज़ हैं वहाँ से 20-20 रुपए में बड़ी आसानी से पौधे और पेड़ मिल जाते हैं, बट ज़्यादातर हमने देखा है कि लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। उनको लगता है एक बड़ा बेवकूफ़ी का, वेले लोगों का काम है, खाली लोगों का काम है, पेड़ लगाने से क्या होता है। लेकिन इस बार फ्रेंड्स हम सभी को इस गलती का अंदाज़ा हुआ है और मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो आप ये समझ सकते होंगे कि हमने कितना सफ़र किया और हमसे ज़्यादा यहाँ पे जो आसपास के जितने भी अपार्टमेंट्स उनमें जो लोग आके रहने के लिए आए थे उनकी सफ़रिंग देख के हमें बड़ी तकलीफ़ हुई क्योंकि सभी के पास बुज़ुर्ग थे जो कि अस्थमैटिक थे या हार्ट पेशेंट थे, जिनको गर्मी की वजह से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही थी, सांस नहीं ले पा रहे थे वो ठीक से, नॉन स्टॉप यहाँ एसी चाहिए होता था। तो मैं तो बस फिर यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना हो सके आप अपने घर में पौधे उगा लें। अगर कच्ची जगह अवेलेबल है आपके आसपास, आपकी गली में या कहीं पे भी, वर्क प्लेस पे भी, तो ज़रूर आप भी पेड़ उगाएं और अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं। गुड बाय।